हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ये नाइट का टाइम हो रहा था और आज ना घर पे चना की जो दाल है ना वही मैं बना रही हूँ। मम्मी पूरा इसको उबलने के लिए 3-4 व्हिसिल आया था तो बंद कर दी थी और उसके बाद मैं इसको अभी लगा दूँगी तड़का। इस पे लगाऊँगी, अभी छौंक दूँगी दाल। तो चना की दाल ना बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले हम लोग को स्कूल में सोयाबीन बड़ी और इसके साथ चना जो दाल है उसी का मिलता था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं। लेकिन ये वाला दाल मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर टमाटर लहसुन वगैरह ज़्यादा लगा हो तो। लेकिन अभी तो टमाटर की जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो हम लोग फ़िलहाल ना किसी सब्ज़ी पे टमाटर लगा रहे हैं, किसी पे नहीं लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं दाल की तड़का जिस तरह से लगाती हूँ आप सभी को पता है, पहले भी मैंने ब्लॉग पे शेयर किया है। तो सबसे पहले जिस तरह सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह ही तड़का लगाते हैं, लहसुन प्याज मिर्च। तो इसी तरह करके जो दाल पे हम लोग टमाटर डाले हुए होते हैं उसी टमाटर को निकाल के फिर उसी पे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जो प्याज लहसुन उसी पे ऑयल उस पूरा ब्राउन हो जाता है तभी डालना होता है। तो डाल के फिर उसके बाद अच्छे से मिला के थोड़ा सा हल्दी डाल के फिर हो जाता है, इस पे डाल देते हैं। अब रेडी हो गया है ये। हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे ऑयल लेने के लिए, क्योंकि पापा जो बड़ा वाला टीपा जो टीना का था 2400 या ऐसे कुछ पड़ता है वो लेके आए थे, क्योंकि हम लोग पैकेट वाला ले लेके जा रहे थे दुकान से, तो इसीलिए घर के लिए ही बड़ा वाला लेके आए थे पैकेट और वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए दुकान के लिए भी लेके आए हैं टीपा वाला जो टीना वही। तो उसी को मैं लेने आई हूँ, उसमें से लूँगी थोड़ा सा ऑयल। घर पे तो ख़त्म हो गया है टीना का, तो इसीलिए। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। और मॉर्निंग पे तो कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर होता है, नहीं होता है तो मार भात बना लेते हैं। तो इसीलिए अभी मैं ऑयल ले लेती हूँ और क्या बनाऊँगी वो भी शेयर करूँगी आप सभी से। और ये रहा हम लोग का टिप्पा और ये रहा ऑयल बोतल। देखिए छोटा सा छेद करके उसी पे ही हम लोग डालते हैं, नहीं तो चींटी वगैरह दुकान पे बहुत चढ़ गए हैं इस बार, पता नहीं कैसे ही। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ही छेद करते हैं, जो टीपा होता है ना टीना वाला टीपा, उसी पे छोटा सा छेद करते हैं और उसी पे ही ऑयल निकाल के डालते हैं और लेके आते हैं या फिर बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल मैं ले आई थी, क्या बनाना है। मम्मी बोल रही थी कि पोहा बना लो करके, लेकिन मैं सोची कि पोहा तो एक बार बना चुके हैं, चीला बना लेती हूँ करके। तो यहाँ पे आटा मैंने लिया है, आटा नहीं, आटा थोड़ा सा भी लेते हैं और आटा की जगह फिर जो हम लोग को सत्तू मिलता है ना, जो आंगनबाड़ी पे मिलता है वही, और आटा मिक्स करके भी हम लोग चीला बनाते हैं, क्यों वेस्ट करेंगे करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा पूरा, ये बस आटा है, मैंने कोई सत्तू नहीं डाला है, बस सिंपल सा है आटा। और उस पर थोड़ा सा नमक चीनी और थोड़ा सा सौंफ डाली हूँ मैं, क्योंकि सौंफ डालने से ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। और चीनी मैं थोड़ा सा कम डाली हूँ इस पर, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी ज़्यादा मीठा कोई मेरे घर पे खाते तो हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा मैं नहीं डाली थी, जानबूझ के ही कम डाली थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डाल दी हूँ और आज इंडक्शन पे बना रही हूँ, क्योंकि गैस भी ख़त्म होने वाला है हम लोग का। और गांव पे ना सब लोग इसी तरह ही मैनेज करके ही चलते हैं। अभी गैस ख़त्म हो जाएगा हम लोग का तो फिर मुझे चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत भी नहीं है चूल्हा जलाने पे, क्योंकि पहले तो उसी तरह ही हम लोग खाना बनाते थे। अभी गैस मतलब मोदी जी गैस जो है गांव के हर औरत के लिए, मतलब हर लेडीज़ के लिए गैस वो कर दिए हैं, लेकिन पहले तो चूल्हे पे ही खाना बनता था। तो अब देखिए चीला जो है मैं डाल दी थी और थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह उलट पुलट करके ये अब बन गया है अनिशा के लिए। और मैं यहाँ पे स्टील वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी का जो पतला वाला होता है वो नहीं है। तो आज मेरा साइकिल जो है वो सही हो गया है, उधर पापा सही करा रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेके जाएंगे। और हम लोग के गांव पे आज कुछ चल रहा है, कीर्तन वगैरह जो करते हैं ना वही सब चल रहा है, तो इसीलिए दुकान भी बंद था। पापा बोल के आए हैं वो दादाजी को, तभी लेके दुकान आके खोले हैं, तब मेरा साइकिल सही हुआ है। और अब लेके आएगी, मेरी फ्रेंड को भेज
भेजे हैं उसको लेके आने के लिए, तो वो लेके आएगी अभी। और हम लोग ना पैदल ही जाने वाले थे, पापा बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ, बन जाएगा तो लेके चली जाना बोल के, तो इसीलिए रुके हुए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और वो वहाँ लेके आ रही है पीछे, देखिए। साइकिल वो चला तो लेती है, लेकिन सिंगल होता है तो चला लेती है, नहीं तो उसको थोड़ा सा डर लगता है। हम दोनों जाएंगे साइकिल पे, लेके आ रही है वो साइकिल। तो ये रहा मेरा साइकिल, हम दोनों लोग जाएंगे इस पे। आगे वाला जो टायर था वो पूरा फट गया था और हवा निकलने लगा था, बहुत डर लग रहा था उस दिन मुझे। और ब्रेक भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, वो भी सही करने के लिए बोल दिए थे, तो वो भी पीछे वाला जो टायर है उसी का ब्रेक थोड़ा सा सही कर दिए हैं, अब सही है साइकिल। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, क्लासरूम पे जस्ट बैठे ही थे, और जैसे कि हम लोग एक दूसरे को पूछने लगे कौन खाना खा के आया है कौन नहीं, उसी तरह से। तो सब बोले कि नहीं मैं नहीं खा के आई हूँ, उसी तरह हड़बड़ी में आ गई हूँ, ऐसे सब बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो किसके किसके पास पैसे हैं वो लाओ, मिला के हम लोग लेके आएंगे समोसा या ऐसे कुछ, तो उसी को खाएंगे, ऐसे बोली थी मैं। तो मेरे पास 20 रुपये था, और फिर मनीषा जो है मेरी सिस्टर लगती है, उसके पास 10 रुपये था, तो उसी का फिर हम लोग लिए थे 30 रुपये का, और 4 समोसा आया था, एक एक खाए थे। चलिए इतना भी बहुत है, क्योंकि भूख बहुत लग रहा था, सुबह से कुछ खाते नहीं है तो भूख तो मिटता ही नहीं है, बहुत भूख लगता है ब्रश करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा है, और देखिए यहाँ पे अनीशा को, जो मेरा घर मतलब होमवर्क था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, बस डायग्राम बनाना है। तो अभी हम लोग को जाना है मेला देखने, तो इसीलिए ना मैं अनीशा को बोल रही थी कि अनीशा जल्दी से रेडी हो जाओ बेटा, अपनी मम्मी को बोलो रेडी करवा देंगी। तो वो ना मम्मी, उसकी मम्मी को बोल रही थी, मतलब मेरी दीदी को बोल रही थी रेडी करवाने के लिए, तो दीदी झाड़ू लगा रही थी, तो रुको रुको बोल रही थी, तो वो मेरे पास आके फिर बोल रही है मौसी मम्मी रेडी नहीं करवा रही हैं, कैसे करूँगी कैसे करूँगी, ऐसे फिर बोल रही थी मुझे। तो मैं बोली रेडी करवा देंगी, झाड़ू कर रही हैं फिर रेडी करवा देगी, ऐसे बोल के। और अभी मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, और अनीशा जो है वो पहले ही रेडी हो गई थी, मेरी भाभी उसको रेडी करा दिए थे, मतलब रेडी मतलब तैयार करा दिए थे। तो यहाँ पे देखिए उसका चोटी बना दिए हैं, और पूरा अच्छे से, पूरा ना अभी दूर से सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बहुत क्यूट लग रही थी, पूरा उसको बिंदी एक ठो लगा दी है, पूरा अच्छी लग रही थी। और हम लोग भी, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और अभी मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाएगी, और मेरी चाची सचिन संजना ये सब हम लोग साथ में ही जाएंगे। तो अभी बस निकलने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग के गांव पे ही जो कीर्तन वगैरह होता है ना, तो उसी पे ही खाना वाना बनाते हैं, और पूजा भी चल रहा है, और मेला भी लगता है, छोटा मोटा मेला है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए अनीशा आगे आगे पूरा जा रही है, और मेरा जो बैग है वो ना बोल रही थी कि मौसी मुझे पकड़ना है मुझे पकड़ना है, तो उसको उसका जो छोटा कर दी थी मैं उसको, तो उसी तरह वो पकड़ी हुई है। तो देखिए हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था, जिस तरह हम लोग शिवरात्रि में मनाते हैं, मतलब मेला लगता है उसी तरह तो नहीं था, लेकिन छोटा मोटा मेला लगा हुआ था। खाना वाना खाने के लिए यहाँ पे आइसक्रीम और गुपचुप, जो कि पानी पूरी और भेल पूरी, बस उतना ही था, और यहाँ पे मूंगफली सब उतना ही था, और कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। और यहाँ पे खिलौना वगैरह, इयररिंग्स वगैरह सब यहाँ पे थे, तो इयररिंग्स हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, देखिए। और मेरी चाची यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे सब लोग ना उन्हीं के उस पे आए हैं, मतलब उनके घर वाले उन्हीं को सौंपे हैं कि आप जाइए दिखा के लेके आइए, तो उन्हीं को सब घुमा रहे इधर उधर करके, मेरी चाची जो कि सचिन और संजना की मम्मी। और यहाँ पे मैं अनीशा को लेके आई थी, और मुझे सही बताऊँ फ्रेंड्स, इतना मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि पैसे उतने भी नहीं थे मेरे पास, और मेरी बेटी को मैं लेके गई थी, पूरा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे ना जो जो भी देखते हैं, हर कुछ जो भी देखते हैं वो पूरा उनका मन करने लगता है कि उसी को ख़रीदें, उसी के साथ खेलें, और कुछ खाने का देखते हैं चीज़ तो उसी के साथ खाने के लिए। लेकिन जाने से पहले ना, मतलब घर पे भी मैं बोली थी कि पैसे दीजिए करके, लेकिन अभी इस टाइम ऐसी प्रॉब्लम चल रहा है ना कि हम लोग के पास मुश्किल से, किसी के पास बच रहा है तो 100 रुपये भी मुश्किल से बच रहा है ऐसे, मतलब हम लोग गांव पे ऐसा कुछ तो कोई कमाता नहीं है, जैसे कि हम लोग का दुकान है उसी से चल जाता है, और भैया का जॉब है, और मेरे छोटे वाले भैया का काम जो होता है उसी से थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं। घर इतना
बड़ा है सब लोग बोलते हैं, लेकिन हर जिसका प्रॉब्लम होता है उसी को ही पता होता है। यहाँ पे कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो वही सब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और मेला ख़त्म होने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग अभी घर आ गए हैं, और पैसे तो उतना भी नहीं थे मेरे पास, बस 70 रुपये ही थे। और 70 रुपये भला कोई लेके जाता है? इतना मैनेज करके मैं कुछ मतलब हर एक चीज़ की हूँ ना, मुझे ही थोड़ा सा वो लगा, मतलब मेरे आँख में आंसू आ गए थे। मेरी बेटी को लेके गई थी और कुछ उसको ना खिला पाई, ना कुछ खरीद पाई, कुछ ना कुछ दे पाई। उसी तरह मुझे अजीब सा लग रहा था। बिना पैसे की कोई मेले पे जाके बस देख के आता है तो कैसा फीलिंग्स होता है, उसी तरह अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मेरी भाभी भी मुझे 50 रुपये दिए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, बस पापा 20 रुपये दिए थे और मेरी भाभी 50 रुपये दिए थे, उसी से ही काम चलाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं अनीसा को वहाँ पे आइसक्रीम खिला दी थी, जो कि मेरे पास 10 रुपये ऐसे कुछ थे, और पानी पूरी थोड़ा बहुत खिला दी थी। और उसके बाद हम लोग कुछ ख़रीदे नहीं हैं, बस बाबू के लिए एक बॉल लेके आए हैं, जो कि वो अभी रेंगना सीख रहा है ना, तो उसी को देखने के बाद वो फिर तुरंत रेंग रेंग के उसी को पकड़ने लगेगा सोच के मैं उसके लिए एक बॉल लेके आई थी। और अनीसा के लिए यहाँ पे बस पानी पूरी हम लोग लेके आए थे और कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही अलग लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बॉल वो पकड़ी हुई थी, और जैसे ही पानी पूरी हम लोग लेके आए थे, भाभी के लिए अलग से मैं रख दी थी, और यहाँ पे अनीसा और मैं दोनों लोग खा रहे थे। मेरी मम्मी और दीदी तो नहीं खाती हैं, खट्टा होता है तो वो पसंद नहीं करती हैं, हाथ पैर दर्द करने लगता है बोल के। तो यहाँ पे हम लोग दोनों माँ बेटी खा रहे हैं। मुझे बोल रही थी मौसी मौसी, मुझे मतलब मेरी दीदी पहले से ही बोल दी थी अनीसा को कि पैसे नहीं है बेटा मत जाओ करके, लेकिन फिर भी मैं ही उसको ले गई थी कि चलो घुमा के ले आऊँगी करके। तो वो ना जैसे ही गई थी वो पूरा मतलब जिद भी नहीं की थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं जो भी उसको दिलाई थी वो चुपचाप से वो खा ली थी। और देख के फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।